नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। कुरुक्षेत्र की आज की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। लेकिन बड़ी बहस से पहले बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी खबर इस समय उत्तराखंड से आपको बता देते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। कहा है कि हम अंकिता के न्याय के लिए संकल्पबद्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी किया और अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने कर दी है। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। अंकिता भंडारी के माता पिता से बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। 2 दिन पहले अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ मुलाकात की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और सीबीआई जांच अब केंद्र के हाथों में है। केंद्र सरकार इसको कब तक इसको अनुमति देती है, इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान भी मुख्यमंत्री ने जारी किया। अब केंद्र इस पर फैसला लेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन था, इस सवाल को लेकर के इस समय उत्तराखंड में एक तरह से बवाल मचा हुआ है। हर जगह पर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ कई दौर के प्रदर्शन उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में हमने देखे। जिस दबाव के बाद अब आखिरकार उत्तराखंड सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी करके कहा कि अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। और एक जो ऑडियो वीडियो कुछ दिन पहले सामने आया था, उसके बाद ही यह पूरा मामला उत्तराखंड में बड़ी तेजी के साथ उठा। और 3 साल के बाद जिस सीबीआई जांच की मांग काफी पहले की जा रही थी, अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात भी मुख्यमंत्री ने की। लेकिन उस मुलाकात से भी पहले वो कई बार सीबीआई जांच करवाने की मांग कह चुके थे। विपक्ष भी इसको लेकर के लगातार लामबंद था। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की देखरेख में इस पूरी सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। मुख्यमंत्री का बयान पहले आपको सुना देते हैं। बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है। प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना
तो अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। बयान आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। अब से कुछ मिनट पहले ये बयान सोशल मीडिया पर जारी किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, और इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच की संस्तुति का फैसला उत्तराखंड की सरकार ने किया है। लगातार तेजी के साथ दबाव उत्तराखंड सरकार पर बढ़ रहा था और उस दबाव के चलते ही क्या यह फैसला लिया गया, क्योंकि अपने बयान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता और अंकिता भंडारी का पूरा परिवार इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष था और उनकी भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, जब यह हत्याकांड हुआ तो हमने एक महिला आईपीएस अधिकारी की देखरेख में एसआईटी बनाई, उस एसआईटी ने अपनी जांच की और पूरे ट्रायल के दौरान जब तक फैसला नहीं आया आरोपी एक भी दिन जेल से बाहर नहीं आ पाए, और अब हम आगे भी इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और उनसे बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया कि सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। तो क्या अब जिस तरीके के हालात प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हुए, क्या वो शांत हो जाएंगे? बड़ी बहस के आज के बड़े सवाल यही हैं कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले 11 जनवरी को एक प्रदेश व्यापी बंद का भी ऐलान कुछ राजनीतिक दलों संगठनों के द्वारा किया गया, सामाजिक संगठनों के द्वारा किया गया। उसमें आज गणेश गोदियाल ने भी अपना बयान दिया, उन्होंने भी इसे समर्थन दिया, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी उस बंद को समर्थन दिया। तो उससे पहले ही सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समय कर दी है, और यह बड़ी खबर उत्तराखंड की इस समय, क्योंकि पिछले काफी दिनों से अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद जिस तरीके से उर्मिला सनावर ने ऑडियो सामने रखे और यह दावा किया कि सुरेश राठौड़ किसी वीआईपी के नाम का जिक्र कर रहा है और उसमें बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के नाम लिए गए। हाईकोर्ट में भी, दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया गया, सब कुछ हुआ। उत्तराखंड में जगह जगह पर पुतले फूके गए। अगला स्टेप 11 तारीख को बंद के ऐलान का था, कल शाम को मशाल जुलूस का था, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं, अब केंद्र इस पर फैसला लेगा। तो इसी पर आज की बड़ी बहस होगी, और बड़ी बहस में कई सारे बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। पिछले 2-3 दिन से हमने देखा उर्मिला सनावर कहां थी, कहां नहीं थी, कब वो उत्तराखंड आती, कब देहरादून आती। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से भी पूछते रहे, लेकिन एक स्वामी इन सब के बीच में उर्मिला सनावर को लेकर के आते हैं देहरादून, वो एसआईटी के सामने पेश होती हैं, उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। 2 दिन से उनसे भी पूछताछ हो रही है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति आखिरकार कर दी गई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, पैनल के पास चलते हैं। पैनल को स्क्रीन पर ले आइए। आज कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। कुंवर जपेंद्र सिंह बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। ध्यानी जी प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश ध्यानी जी, स्वागत है आपका। पंडित राज शर्मा जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ ही शिवानी पांडे जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है शिवानी जी। अब बीजेपी के प्रवक्ता संभवतः अभी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सबसे पहले ध्यानी जी आपके पास आता हूं मैं, क्योंकि 11 तारीख को प्रदेश व्यापी बंद का ऐलान किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना समर्थन दिया। आज गणेश गोदियाल का भी मैं बयान सुन रहा था, लेकिन उससे पहले क्या इसको दबाव माना जाए कि काफी ज्यादा दबाव हो चुका था, अब डैमेज बहुत बड़ा हो चुका था। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पहले अंकिता के माता पिता से मुख्यमंत्री मिलते हैं, फिर कल हमने देखा शाम को डूब में जो नर्सिंग कॉलेज है, वो जो घोषणा 2 साल पहले की गई थी, उस घोषणा को फिर रिपीट करके कहा गया कि इसका शासनादेश भी जारी हो गया। और आज बयान 5 मिनट पहले आता है अभी कि हम सीबीआई जांच की संस्तुति कर रहे हैं। तो क्या सीबीआई जांच की संस्तुति करने से ये मामला और ये बवाल जिसको अस्थिरता कहा जा रहा था वो खत्म हो जाएगा? जनता हर एक चीज को समझ रही है और बहुत बारीकी से देख रही है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस केस को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया। बड़े बड़े मीडिया ट्रायल इसमें चले, बड़े बड़े नेता इसमें बीच में आए, सबने अपने बयान दिए। मुख्यमंत्री जी प्रेस करते हैं अपने कार्यालय से कि ये है। आज जो है अचानक से स्वामी दर्शन भारती जी एक उजागर हो जाते हैं, कोई स्वामी आ जाते हैं और वो जो है अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। अरे स्वामी जी, आपका क्या काम है? आप क्यों उर्मिला सनावर के पीछे घूम रहे हैं? क्या आपकी ड्यूटी थी वो, या आपको डेप्यूट किया गया था वहां पे जी? और जब देखा इन्होंने कि सड़कों पर जो है भयंकर लोग जो है चारों तरफ से इन पर दबाव डाल रहे हैं, हेलीकॉप्टर 2 दिन से दिल्ली देहरादून का चक्कर मारे जा रहा है, तो मजबूरी में इनको सीबीआई जांच का ऑर्डर करना पड़ा जी। और हम तो ये भी डिमांड करेंगे, हमारे जो आंदोलन है वो सड़कों पर रहेगा।
हम चाहते हैं कि सीबीआई फास्ट ट्रैक। नहीं तो आंदोलन देखिए, आंदोलन अब किस बात का आंदोलन जारी रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 11 तारीख को बंद का ऐलान किया गया, कल मशाल जुलूस का किया गया। जपेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जपेंद्र जी, स्वागत है आपका, आपके पास मैं आऊंगा। उससे पहले ध्यानी जी, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि आंदोलन जारी रहेगा, देखिए सीबीआई जांच को लेकर के डिमांड थी, मांग थी, वो तो मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी। अब हालांकि केंद्र फैसला लेगा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसा आप कह रहे थे कि भाई सिटिंग जज की निगरानी में किया जाए, किस तरीके से प्रोसेस रहेगी, क्या टाइम बाउंड, क्या टाइम पीरियड रहेगा, इस पर विस्तृत बातें आना अभी बाकी है। लेकिन जो मेन डिमांड थी वो तो फुलफिल हो गई। लेकिन हमें प्रेशर बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि 3 महीने के बाद उस केस की लिस्टिंग हो रही है और केस जो है यहाँ पे ठंडा पड़ जाए। तो हम सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट तक भी है, उसको भी जगाने की कोशिश करेंगे कि इस केस की फास्ट ट्रैक में इसको लाया जाए और जल्दी से इसका निवारण किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी देखो, अभी उन्होंने सीबीआई जांच की, उसके बाद तुरंत जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो सिरकोट में था उसका नाम बदलकर स्वर्गीय अंकिता के नाम से बदल दिया। तो ये सब इनकी पॉलिटिकल चाल है और ब्लेम कर दी है कांग्रेस को और उत्तराखंड कांग्रेस को कि ये लोग सड़कों पर उतरकर राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी अगर कोई राजनीति कर रही है तो वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये पब्लिक सब देख रही है उनको। जी चलिए, आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। जपेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपेंद्र सिंह जी, देखिए जो मांग लगातार की जा रही थी सीबीआई जांच को लेकर, अब से 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है, सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल मेरा यही है कि क्या जिस तरीके से पिछले 10-15 दिनों में माहौल रहा और जिस तरीके से यह मामला अंकिता भंडारी का 3 साल से उत्तराखंड का, देश का बहुत बड़ा मामला था, क्या इस घोषणा के बाद ये जो माहौल बना है ये शांत हो पाएगा, या फिर लोग जैसा ध्यानी जी कह रहे हैं कि भाई हमें तब तक दबाव बनाए रखना है जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता कि जांच किस तरीके से होगी, कैसे कैसे होगी? हमें इस पूरे प्रकरण में जी 2 चीजें हैं, उन्हें अलग अलग समझना होगा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जी, अंकिता भंडारी के हत्यारे जेल में हैं, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं जी, और आजीवन कारावास से बचने के उनके सभी रास्ते बंद हो गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भाया। उस केस की पूरी मॉनिटरिंग हुई, मॉनिटरिंग के बाद उसके साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जो निर्णय दिए वो वास्तव में न्याय को दिखाने वाले। अब आते हैं कि इसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस एक नैरेटिव की तरफ बढ़ती रही, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश में विपक्षी दल होने के साथ साथ एक मुद्दा विहीन विपक्षी दल बनकर रह गई, जो जनमानस के मुद्दों से, जनमानस से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाई। अब इसमें जो यू टर्न आता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक निष्कासित विधायक राठौर जी, वो भी हरिद्वार से, उसके बाद बहुत से तो ये ऐसे मुद्दा दिया भी आपके ही नेताओं ने। सुरेश राठौर भले ही निष्कासित थे आपके ही, उर्मिला सनावर भी दावा करती हैं वो भी आपकी पार्टी की थी, जहां रिजॉर्ट था वो भी आप ही के पार्टी के लोग थे। जी बिल्कुल, आप हमें सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए, हमारी बातों पे फिर उसके बाद सहमत होना ना सहमत होना आपका अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप बोलिए। और राजनीति और सत्ता की भूख एक ऐसी भूख है कि जो या तो मुद्दों के दम पर जनमानस के बीच में उनका भरोसा जीतकर आपको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले काफी लंबे समय से देश में और राज्यों में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा जीता। भरोसा जीतने के बाद सभी मिथकों को दरकिनार करते हुए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में मौका मिला और एक युवा मुख्यमंत्री जिसने एक भरोसा जगाया उत्तराखंड की जनमानस में, युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, बेरोजगारों में, कि एक अस्थिरता की राजनीति से उत्तराखंड को बाहर निकालने का जो केंद्र का प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था, उस पे युवा मुख्यमंत्री ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया और हम राज्य को राजनीतिक अस्थिरताओं से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। अब आते हैं कि जो कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के साथ अन्य घटक दल जो ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध अच्छी बात है,
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप तो राजनीतिक दल होने के अरे नाते ये मुद्दा यहाँ तो उठाएंगे सुनने, और सबसे आपकी बड़ा मुद्दा रैली में यही कोई उत्तराखंड का आए। था। वापस में आपके पास अंकिता पंडित भंडारी, राज शर्मा जी के पास चलते हैं। आप कान में रुई डाल दीजिए, क्योंकि आप लोगों की साजिशें, Mind आप your लोगों tongue. के This कलंकित is not your राजनीति office. का आधार आज This is उत्तराखंड TV में आप channel. सब लोग Mind एक्सपोज your हो tongue. चुके हैं। आपको सुनना पड़ेगा। Mind your आप tongue. सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। चलिए आपको अब आपका जवाब पंडित राज शर्मा जी से ले लेते हैं। एक मिनट सुनिए, देखिए एक एक करके प्लीज, ये आज क्योंकि बड़ा फैसला आया है इस पर सुन लीजिए। जपेंद्र जी प्लीज, एक्सपोज हो रहा है, चेहरे सामने आ रहे हैं। जपेंद्र जी सुन लीजिए, ठीक है, आपने अपनी बात है। कही, आपने अपनी बात कही। पंडित राज शर्मा जी रिएक्शन देंगे इस पर। पंडित राज शर्मा जी, मुद्दाविहीन कांग्रेस हो गई थी उत्तराखंड की। हालांकि पंडित राज शर्मा जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन मामला काफी बड़ा है और उत्तराखंड में मुद्दाविहीन विपक्ष था, ये बात बीजेपी पहले से कहती है। अब उनको मुद्दा दिखा कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और उसके दम पर जो है ये सब कुछ किया गया। पंडित जी मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता जरूर, लेकिन देहरादून उत्तराखंड को बहुत अच्छी तरह जानता हूं जी। और मैं उत्तराखंड की बीजेपी को जानता हूं। ये ग्रुप ऑफ रेपिस्ट है, आप इनको खाली मत कहिए। और मैं कहता हूं मुझे सत्ता की भूख है, मेरी पार्टी को सत्ता की भूख है, लेकिन आपकी तरह लड़कियों की अस्मिता की भूख नहीं है। आपकी तरह नाबालिग लड़कियों के आबरू से खेलने की ना भूख थी, ना है, ना रहेगी। क्योंकि राजनीतिक पार्टी है, सत्ता हर कोई चाहता है, सच बोलने का दम चाहिए। जपेंद्र भाई, बस मुझे दो बातों का जवाब देना है आपको। आप सुनिए, आप अपने केंद्रीय राजधानी में तंदूर कांड को भूल गए। आप सुशील चंद्रा को भूल गए। उनके आप हरियाणा के सवाल थे, को सुन भूल लीजिए। गए। जपेंद्र जी, आप उनके यहाँ कुछ सवाल इतनी तो बड़ी पूछना बड़ी चाहते बातें कर रहे हैं। आप राम रहीम की तरह आपके पैरोल जमाने में कब तो दोगे? लड़कियों को पहले तंदूर बताओ। में जला दिया जाता था, टुकड़े अरे टुकड़े भैया, करके। मुझे ये तो जो समझ टुकड़े नहीं आ टुकड़े रही। गैंग की वो तो जेल परंपरा में चल आपने रहे हैं। डाली है, और ये या जो तो मुझे परंपरा बताओ, आपकी क्या हो रहा है? डाली हुई परंपरा जपेंद्र जी सुन लीजिए, एक बार पंडित जी को सुन लीजिए। जपेंद्र जी बेनकाब हो चुकी है, दिल्ली तक बचाओगे, बेनकाब हो चुकी है आपकी मिल साजिश। गए हो। आप कैसे सब अपना तंदूर रेपिस्ट कांड को भूल ग्रुप जाते ऑफ हैं? रेपिस्ट, आप कैसे एक दिल्ली ग्रुप के ऑफ अंदर कंपनी सुशील होता शर्मा है। का कांड भूल आप जाते लोगों हैं? की पार्टी में ग्रुप आप ऑफ लोग रेपिस्ट हैं। इस सब तरह की सप्लाई है, राजनीति सप्लाई। का अध्याय लिखने आप में लोग- माहिर है, आप लोगों को और महिला वही की उसी इज्जत तरह का नहीं होता। कुचक्र आपके आपने नेता उत्तराखंड में कहाँ छलने का काम तंदूर किया कांड है। है या इतना बड़ा मुद्दा प्रदेश में, उस पर बात करेंगे पहले। आप लोग सुन लीजिए उनको पहले एक बात। और आप लोगों को सजा जरूर मिलेगी। क्या कर रहे हो? और आप धामी जी को चीफ मिनिस्टर कहते हो, उनके पास ताकत क्या है? क्या वो शाह के कहे पे नहीं चलते हैं? लोग कहते हैं अकाउंटेंट की तरह चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ। जपेंद्र भाई, जिंदगी भर पार्टी को डिफेंड करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब ये बालिक क्या बेचारी छोटी सी लड़की की आबरू की बात हो, आज अपनी आत्मा की आवाज सुनना, वरना देहरादून में घंटा घर से निकलोगे, लोग आपको कंचे मारेंगे। लोग कहेंगे ये जपेंद्र वही है। जब अंकिता की आबरू की बात चल रही थी तो ये उन रेपिस्टों का बचाव कर रहा था। याद रखना, उन वकीलों को भी नहीं तो मारा उन्होंने जाता है। सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। शर्मा साहब, वकील भी ऐसों का पंडित केस जी, नहीं लेते हैं। पंडित जी, बच्चों इन सीबीआई बातों जांच की को। संस्तुति हो गई आज। पंडित जी, सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई जो विपक्ष मांग कर रहा था। जिस अब पंडित जी भड़काऊ बातें नहीं करेंगे तो पंडित जी पहले दुष्यंत को को बंद ऑन करो। स्क्रीन देखेगा कौन? अभी सीबीआई पंडित जी किसके का अंडर काम है? भड़काऊ भाषण ये कर करना देंगे है, साहब। जनता को भड़काना है, एक बार जपेंद्र भाई, एक उत्तराखंड बात के तो माहौल सुनो। को खराब करना है। अभी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गलत चलिए ठीक है, एक एक करके करने के पैनलिस्ट लिए और भी पैनलिस्ट हमारे पास है। वापस आऊंगा आप दोनों के पास, वापस आऊंगा। प्लीज देखिए, एक एक करके बोलेंगे, अगर सभी बोलेंगे तो ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा, फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि ऑडियो म्यूट कर दिया। ठीक है, सुन लीजिए पंडित जी, सुन लीजिए पंडित जी, सुन लीजिए। शिवानी पांडे को ले आइए। शिवानी पांडे के पास चलेंगे। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास, बाकी पैनलिस्ट भी है। शिवानी पांडे, मांग लगातार उठ रही थी सीबीआई जांच करवाई जाए और अब से 10 मिनट हो गए, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। तो क्या ये उम्मीद रखी जाए कि अब सीबीआई जांच से कम इंसाफ का रास्ता आगे साफ होगा? जिस इंसाफ को लेकर सड़कों पर उतर रहे थे, मुख्यमंत्री ने भी यही बात दोहराई कि भाई हम संकल्पबद्ध है पहले से लेकर और आखिर तक। शिवानी पांडे, शुक्रिया आपका। मैंने जो ये सीबीआई जांच की मांग आज हुई है, आज जनवरी 2026 हो गया है। ये मामला था 2022 का।
और आप ये सोचिए कि अगर कोई सामान्य दूसरा अंकिता भंडारी का केस ना होकर के कोई दूसरा केस होता जिसको मीडिया में इतना अटेंशन नहीं मिलता, जिसके लिए आंदोलन सड़कों पर लोग नहीं करते, तब उस केस के क्या हालात होते। तो ये लड़ाई केवल अंकिता भंडारी की लड़ाई नहीं है, ये उन बहुत सारी लड़कियों की लड़ाई है, बहुत सारे लोगों की लड़ाई है जिनके लिए मीडिया इतना अटेंशन नहीं देता, जो मीडिया की नजरों से बहुत दूर रहते हैं, जो पॉलिटिक्स के इस सर्कल से बहुत दूर हैं। तो क्या उनके लिए भी लोगों को ऐसे ही सड़कों पर आना पड़ेगा? क्या उनके लिए भी लोगों को अंकिता भंडारी के माँ बाप की तरह 3 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि लोग उनके लिए लड़ेंगे तब जाकर के सीबीआई की जांच की मांग होगी? 2022 से ही जिस दिन से ये केस सवाल यहाँ से ये उठता है तो जपेंद्र अब जी ये सवाल ये है सरकार के ऊपर कि 3 साल क्यों लगे मुख्यमंत्री को ये सीबीआई जांच की मांग को एक्सेप्ट करने के लिए? पूछ लेते हैं शिवानी जी। जपेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलेंगे, वो मिले, उनसे मिलने के बाद कहा कि उन्होंने कहा सीबीआई जांच, तो वो जांच 3 साल से वो कह रहे थे, उससे पहले करवा देते। तो अब क्या डैमेज इतना ज्यादा हो गया कि उसको कंट्रोल करने में 3 दिन लग गए। कल डोब श्रीकोट कॉलेज का 2 साल पुरानी वो घोषणा थी, उसको कल शासनादेश जारी करवाया गया, आज सीबीआई जांच करवाई गई। बैकफुट पे तो है सरकार, बीजेपी, इस बात को मानते हैं? डैमेज कुछ नहीं अगर हुआ, बैकफुट पे नहीं होती तो वो ये धामी जी ये एक्सेप्ट ही नहीं करते इस मांग को। SIT ने, अरे बहन सुनो आपका समय सब एजेंट बन गए हैं भाई। प्रदेश के SIT के अधिकारियों ने, अरे शर्मा जी सुन लीजिए, शर्मा जी प्लीज एक बार बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए, शर्मा जी रुकिए, शर्मा जी सुन लीजिए एक बार ना, सुन लीजिए, जब आपका टर्न आएगा शर्मा जी तब बोलेगा। कैसे आप प्रवक्ता भाई उत्तर प्रदेश के राज्य के, आपको इतनी तहजीब होनी चाहिए कि जब आपका समय खत्म हो गया तो ऐसे नहीं टोकना। क्यों अपनी गलतियां छुपा रहे हो भाई? की आत्मा, अरे कैसे मरी होगी वो? अरे भाई सुनने का माथा रखो, क्यों ड्रामा कर रहे हो ऑन स्क्रीन? 11-12 सेकंड के लिए कम उत्तराखंड की वीजा खराब होने नहीं है। आप जितना ले आओ शर्मा जी सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए, जब आपका नंबर आएगा तब आप काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा। जपेंद्र जी बोलिए, आप कैसे प्रवक्ता है भाई जी, बोलिए। आपको ये भी नहीं पता कि आप एक ऐसे दल के प्रवक्ता हैं कि आपको सुनने का भी माना होना चाहिए भाई। पंडित जी एक बार बोलने दीजिए उनको प्लीज। आपका नंबर आएगा, जब आपका नंबर आएगा देखिए म्यूट करना पड़ेगा। बताओ हाई स्कूल कौन से ईयर में किया था आपने? म्यूट जपेंद्र जी। कैसे कैसे लोगों को बिठा देते हैं आप जी? जपेंद्र जी ये प्रदेश के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। देखिए अब आप सिखाओगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ तो उसके विद इन 10 डेज गिरफ्तारियां भी हुई। गिरफ्तारियों के बाद आरोपियों को जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद सक्षम अधिकारियों ने SIT की जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद पल पल की उसकी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग करी। उस मॉनिटरिंग का प्रभाव ये पड़ा कि आज वो सभी आरोपी उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब दिल्ली में कांग्रेस का तंदूर कांड हुआ था, इनके वहां के अध्यक्ष ने एक लड़की के टुकड़े करके तंदूर में जला दिए थे। तो ये वही कांग्रेस है जो सालों उस आरोपी को बचाने का प्रयास करती रही। वो तो मीडिया का धन्यवाद है कि जिस मीडिया ने इनकी काली खोली और इनका असली चेहरा निकालकर सामने रख दिया। अब हम उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की कांग्रेस के पास मुद्दा है नहीं, सत्ता की भूख है। ये इनके उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी मान चुके हैं। हाँ भाई हमें सत्ता की भूख है। प्रेशर उसी तब जाकर के जो लेटर इन्होंने सोनी देवी पिछले 3 साल से लिख रही थी, उनके साथ कई बार की मुलाकात हुई, तो वापस एक बार मुलाकात करके अब फैसला लेना, कुछ तो फैक्ट होंगे जिस आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम न्यायिक परीक्षण करेंगे, न्यायिक परीक्षण करने के बाद फैसला लेंगे। तो कुछ ऐसे फैक्ट जरूर रहे होंगे जो उन्हें लगा होगा कि इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति होनी चाहिए। देखिए फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ किसी भी अपराधी को जेल तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा उनका रोल होता है। और उन फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ को अरे रुकिए ना यार, अरे भाई बीच में प्लीज बीच में मत ठीक, इसका रिएक्शन मैं आपसे लूंगा ध्यान जी। हाँ, क्योंकि फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ पूरी तरह से आरोपियों के खिलाफ मजबूती से आधार बने उनकी सजा का। और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई।
ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है इस जपेंद्र जी, मुद्दे में ये पॉइंट जपेंद्र जी सुनिए, ये पॉइंट मैंने नोट किया। और ध्यानी जी कह रहे हैं कि सबूतों को नष्ट करने का जो आरोप लगातार लगाया जाता है, तो ध्यानी जी आपने सुना कि अगर सबूत नष्ट होते तो एक भी दिन वो लोग जेल से बाहर नहीं आ पाते, ये कहना है जपेंद्र जी का, और मुख्यमंत्री ने भी यही कहा। वो आजीवन कारावास की सजा कैसे होती है? ध्यानी जी, इसके बाद आजीवन शर्मा जी, इसके बाद कारावास की आपके सजा पास कैसे होती? ऐसा वाला मामला किरण नेगी का भी हुआ है और पिथौरागढ़ की लड़की का भी यही मामला हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट से फाइनली बाइज्जत बरी हो चुके हैं। तो ऐसे ही इस मामले में भी हो सकता है। जी दिग्विजय जी, अब सबसे पहले तो मैं इनका अब आभार व्यक्त अब करता हूं, हमारे कम से कम यूकेडी इन्होंने के हिम्मत साथी दिखाई कि मैं आज डिबेट अन्य में आ जाऊं। हम नहीं तो अरे बहुत जपेंद्र जी आप- सुन लीजिए, आप- यूकेडी के ध्यानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी बोलिए। आप मैं लोग सबसे ध्यानी पहले तो तो पहले एक भारतीय जनता मिनट पार्टी लेंगे, जो प्रवक्ता है, ध्यानी उनका को आप धन्यवाद सुनेंगे, देता हूं। कम से लेकिन कम ध्यानी आपने जी हिम्मत दिखा के ताकि डिबेट में तथ्य आए को हैं। ध्यानी जी के ख्याल में भी आ जाए। ध्यानी जी ध्यानी जी को- ध्यानी जी सुनिए, आपका सुनिए टाइम लोग पूरा हो गया भाई साहब। अरे अरे ध्यानी जी, देखिए, अभी हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ। आप हमें हमारा बोलने का समय आप लोग बीच में टोकेंगे और कहेंगे समय पूरा हो गया। टोकिए मत ना। अगर आपको घड़ी देख के हमारे समय के अनुसार चलो। चलना है तो फिर टोका मत करें बीच में, अरे फिर टोकना ध्यानी- नहीं है। तो एक मिनट प्रवक्ता- सुनिए आप। जो अब आप जो देखिए, एंकर बैठे हुए हैं, अब हमारे आप नाम लेके बोल देखिए रहे हैं, बात आप करेंगे कि उसमें। पूरे प्रकरण में ऐसी एक सत्ता की भूख में साजिश रची गई और यूकेडी भी उसमें मोहरा बन गई। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट जपेंद्र जी, ध्यानी जी, एक मिनट प्लीज म्यूट कर दीजिए, एक मिनट सबको म्यूट कर दीजिए। सुनिए देखिए, फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ उर्मिला सनावर जुड़ी हुई है फोन लाइन पर, उनको सुन लेते हैं। उर्मिला जी, आप सुन पा रही हैं? जी प्रणाम जी, सुन पा रही हूँ। उर्मिला जी, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है इस पूरे मामले में, किस तरीके से देख रही हैं, क्या कहेंगे? आपसे भी एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, तो इस सीबीआई जांच की संस्तुति पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात तो हमें कल ही प्रतीत हो गई थी जब हम एसआईटी जांच से निकले थे, क्योंकि बहुत ही एसआईटी जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत बारीकी से हमसे क्वेश्चन आंसर पुटअप किए। तो जी। जब उन्होंने इतनी गहन अध्ययनता के साथ वो सब चीजें क्वेश्चन आंसर पुटअप किए, कम से कम 100-150 क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल रहे थे, तभी हमें लग गया था कि इसकी सीबीआई जांच होगी। और उन्हें कहीं ना कहीं सत्यता दिखाई दी कि कोई वीआईपी तो है जिसका नाम उजागर होना बहुत अनिवार्य है। जी अच्छा उर्मिला जी, आपने जो सबूतों की बात की थी, क्या उसमें कॉल रिकॉर्डिंग ही शामिल थी या फिर कुछ आपने ऐसे भी सबूत दिए जिनसे लगा हो सरकार को कि इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति बनती है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था इसका हम पहले परीक्षण करवाएंगे कानूनी तौर पर, कितना जरूरी है, क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए, उसको लेकर कुछ बताइए। जो मेरी रिकॉर्डिंग थी ना, वो 48 मिनट की रिकॉर्डिंग थी और एक रिकॉर्डिंग वो थी जो पुराने वाली कल वायरल हो रही थी। लेकिन जो 48 मिनट की जो रिकॉर्डिंग थी उससे उन्हें प्रतीत हुआ है, क्योंकि वो प्री प्लानिंग रिकॉर्डिंग नहीं थी और घर से रिलेटेड रिकॉर्डिंग थी। वो अंकिता भंडारी एक चंक आया था बीच में, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि खाली सुरेश राठौर को नेगेटिव रूप से देख रहे थे वो, तो कहीं ना कहीं सुरेश राठौर के उसमें इमोशंस भी थे और चीजें भी थी। तो वो पूरे कई कैमरों के बीच में वो पूरी रिकॉर्डिंग 48 मिनट की रिकॉर्डिंग जो वो पूरी प्ले हुई। फिर उसी रिकॉर्डिंग के आधार पे रविदास विश्व महापीठ और जो रविदास अखाड़ा और कहां से कहां, क्योंकि हम पिछले 4 साल से हम दोनों को अच्छे से जानते हैं, उनको भी और उनको भी। वो हमारे भाई हैं और ये हमारे पति हैं। तो वो बहुत उन्होंने सवालों में से सवाल उन्होंने जो हमारे साथ क्वेश्चन आंसर पुटअप किए, तो उन्हीं से हमें प्रतीत हो गया था कि सीबीआई जांच होगी। हमने निकलते ही कह दिया था कि सीबीआई जांच होगी। हमने कई जगह कमेंट में लिख भी रखा था कि ये होगा सीबीआई जांच। अच्छा आप लगातार, उर्मिला जी, आप आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहूंगा, आप कहीं ट्रेवल में है, आप ये बताइए कि आप लगातार कह रही थी कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आप उत्तराखंड आ रही हैं, ये तमाम चीजें आप उसी के लिए कर रही हैं। आपने कहा कि आपकी जान को भी खतरा है, स्वामी जी भी आपको कहीं से लेकर के आ गए। अब आप ये बताइए कि क्या इस सीबीआई जांच की संस्तुति का जो ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, आपको लगता है कि इस मामले में जो वीआईपी का दावा किया गया कॉल रिकॉर्डिंग में, उसके नाम का खुलासा होगा? पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उन चीजों से कहीं ना कहीं जो उन्होंने सुना है, देखा है और बहुत सारी चीजें पूछी हैं मेरे से। मतलब वो हम सारी चीजें तो नहीं हम डिस्क्लोज कर सकते हैं ना, लेकिन इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई है जो हिडन तरीके से, तो अभी एक चेहरा निकल के आएगा दुनिया के सामने। वो मैं 48 मिनट की रिकॉर्डिंग से उसकी मैं पूरे वो नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे। हमने कहा था ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सोशल मीडिया पे डाली थी, और वो सारी चीजें वो उन्होंने सुनी है जो भी ऑफिसर से, और उनको शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो छुपाया जा रहा है इस केस में, कुछ तो छुपा है। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी। राकेश जी, ध्यानी जी, आपने सभी लोगों ने सुना, उर्मिला सनावर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी थी। वो कह रही है कि उनसे जिस तरीके से पूछताछ हुई तो उन्हें लगा था कि इस मामले में सीबीआई जांच अब होने वाली है। ध्यानी जी, इसके बाद मैं पंडित जी इस बात आपके पास आऊं। पूरी उम्मीद है कि उर्मिला सनावर जी ने जो भी तथ्य दिए होंगे उन तथ्यों पे प्रॉपरली काम हो आगे। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मान्यवर प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बोल रहे कि सत्ता की भूख है,
जी भाई जनता तो चलो कांग्रेस को सत्ता की भूख होती है, यूकेडी को सत्ता की भूख होती है, उन लोगों को क्या भूख है जो आज सड़कों में घूम रहे हैं? आज कौन सा वर्ग है जो सड़क पे नहीं है? कौन सा वर्ग ऐसा है जो सड़कों में नहीं घूम रहा है, जो अंकिता भंडारी के लिए नहीं लड़ रहा है? क्यों लड़ रहे हो? हमारे प्रदेश की अस्मिता का सवाल हो रखा है इस समय। भारतीय जनता पार्टी अपने गुणगान कर रही है कि हमने उनको जो आजीवन कारावास दिला दिया, हमने उनको प्रॉपर न्याय। भाई आपने जनता को सेटिस्फाई क्यों नहीं किया? जनता तो पहले दिन से वीआईपी बोल रही है, आपने उस वीआईपी का इंट्रोगेट क्यों नहीं करवाया? चलिए ठीक है, ठीक है। अब सभी लोग प्लीज एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग मजे हुए प्रवक्ता हैं, लिमिटेड शब्दों में कम, क्योंकि समय कम होता है तो कम शब्दों में अपनी बात रखिए। जपेंद्र जी आप बोलिए, इसके बाद पंडित जी, इसके बाद आपके पास आऊं। जपेंद्र जी इसका जवाब दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत पहले ही स्पष्ट करा कि किसी भी आरोपी के बचने की संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जिस सुशासन के लिए जानी जाती है, समय समय पर वो भारतीय जनता पार्टी ने साबित करा है। अब जो आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं और जिन्हें उम्र कैद हो रही है, क्या वो अपनी जान बचाने के लिए चीजों का खुलासा ना करते? बिल्कुल करते। क्या हमारे सक्षम जो अधिकारी हैं एसआईटी के, उन्होंने हर तथ्य की जांच, फैक्ट, एविडेंस, प्रूफ जुटाने के लिए नहीं की? बिल्कुल की। और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको भरोसा नहीं था, लगता है, पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था, उर्मिला को लाने का, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते रह गए और स्वामी जी उर्मिला को लेकर यहाँ आ गए। देखिए अब ये तो उर्मिला जी बेहतर बता सकती है ना कि वो स्वामी जी के साथ क्यों आई, कैसे आई, वो तो उनका पार्ट हो गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी जांच से भाग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी हो जो अपराधी है और बच गया है, उसके बचने के सभी रास्ते बंद हैं। हम किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यही निर्देश अधिकारियों को थे। अब उसके बाद आज अगर सीबीआई जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो सीबीआई जांच में अगर एसआईटी जांच के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है तो वो सीबीआई जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन अगर सीबीआई जांच में भी तथ्य एसआईटी जांच से मेल खाते हुए आई, सारी चीजें वैसे ही आई, और कल जो इसकी सत्यता निकल कर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कहे हुए कथनों के अनुसार ये निकल के आया कि हाँ इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई थी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, संगठन के नेताओं के खिलाफ, और सत्ता के मोह में इस तरह से राजनीति को कलंकित करने का जो प्रयास हुआ, तब सबको मानना पड़ेगा कि हाँ ये साजिश हुई थी। जी पंडित जी, फिर तो मानेंगे। अब सीबीआई जो जांच करेगी, जो मांग की जा रही थी, अब सीबीआई जांच में भी अगर वही तथ्य निकल करके आते हैं तो उसको तो मानना पड़ेगा। मैं तो सबसे पहले चौहान साहब एक बात कहना चाहता हूँ, इन जैसे प्रवक्ता और छोटे नेता आजकल ये अपने जब बैठते हैं बैठक में तो पता क्या करते हैं, ये कहते हैं मेरा प्रभारी छैल छबीला मैं तो सप्लाई करूंगा, मेरा प्रभारी छैल छबीला। भाषा पर नियंत्रण। आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? देखिए किसी पर आप ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। भाषा पर इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप ऐसी टिप्पणी मत कीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। भाषा के लिए आप पहचाने जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का ओछापन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपनी भाषा सुधारिए। गलती मान लूं, आप कहिए कि अंकिता आप अपनी भाषा सुधारिए, प्रभारी को बचा रहे हैं, सच आप अपने शब्द वापस लीजिए। प्रभारी को क्यों बचा रहे हो? आप अपने शब्द वापस लीजिए, परिवार से उन पर मुकदमा लिखाइए। लांछन की राजनीति आपका परपंच का तरीका है, ये पूरा देश जानता है, उत्तराखंड जानता है। हमें आपके शब्दों पर कड़ी आपत्ति है। अरे आप और हमारी एंकर महोदय से निवेदन है कि इस तरह के अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग, आप प्लीज देखिए, हम लोग तो प्रत्यारोप आप लगाते रहिए, हम तो आवाज उठाएंगे। बात कीजिए, अरे आप वो किसी क्यों पर नहीं बोल पर्सनल रहे? टिप्पणी मत कीजिए ना पंडित जी। पंडित जी आप टिप्पणी कर रहे हैं, आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप सीबीआई जो मैंने सवाल पूछा कि भाई सीबीआई जो जांच करेगी, आप उसको मानेंगे अब कि नहीं मानेंगे, या उसको भी यही बोलेंगे तो केंद्र का तोता है। भारतीय जनता पार्टी अगर सही होती, इनका ईमान धर्म सही होता, किरदार सही होता, तो बचाव करने इनके प्रभारी आए। ये क्यों पूरे अपने जिस पे एक इल्जाम लग रहा है तथाकथित गलत काम करने वाले नेता का बचाव पूरी ऊपर से लेके दिल्ली से लेके और यहां तक क्या है वो
घंटा घर से जो रोड जा रही है चीफ मिनिस्टर के निवास तक, सब आप इस बचाने में तरह लगते से हैं। आरोप नहीं लगा सकते हैं। अरे भैया लोग लगा रहे हैं। आप अरे इस भैया तरह से आपने बात आरोप नहीं नहीं सुनी। लगा सकते हैं। अरे समझ नहीं आ, आप कब समझोगे? मर्यादाओं से भाग जा रहे अरे हैं। कब समझोगे? आप हो गए कांग्रेस के प्रवक्ता, धमकी दे रहे हो? लेकिन आप धमकी दे रहे हो? मर्यादाओं से धमकी भाग दे जा रहे रहे हो? हैं। धमकी इसका दे रहे हो मतलब क्या? या तो आपको क्या प्रवक्ता की धमकी दे महत्ता रहे नहीं हो? पता, और या धमकी फिर ये दोगे क्या? कांग्रेस की ओछी राजनीति का चलेगी क्या चेहरा आपकी? उत्तराखंड और यूपी नहीं में एक चलेगी। समान है। नहीं या धमकी तो दोगे कांग्रेस क्या? की ओछी राजनीति का चेहरा चरित्र दिख रहा है। अरे उत्तराखंड से चलिए लेकर ठीक है उत्तर ठीक है, प्रदेश आप तक देखिए एक आप समान मुद्दे हो से गया भटक है। रहे हैं और धमकी मत डिबेट को भी देना। मुद्दे से डिरेल कर रहे हैं। शिवानी काफी देर से बैठी हुई। आप शिवानी लोग भी डिफेंड करने के लिए जेल जाओगे। जी शिवानी जी बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब सरकार ने एसआईटी की जांच की थी तब जी। भी सरकार ये कह रही थी कि वो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर के नेतृत्व में ये जांच हो रही है और उस जांच को आप स्वीकार कीजिए। जनता को उन्होंने यही कहा, लेकिन जी। जनता ने तय किया कि उन्हें लगा पूरी जनता को आज 3 साल के बाद ये मामला दोबारा उठ रहा है। उस वक्त भी लोग वीआईपी की मांग कर रहे थे और आज 3 साल के बाद फिर से उठा है। तो वही जो बहुत ज्यादा ईमानदार ऑफिसर के नेतृत्व में जो चीज हुई थी, उन्होंने वो वीआईपी की तरफ वो जांच ही नहीं की या उसको जी। उजागर ही नहीं किया। तो ये सरकार की ही देखरेख में हुआ है, सरकार की पुलिस ने ही ये सब काम किया है। अब जब सीबीआई भी अगर यही काम करेगी जो उस ईमानदार एसआईटी ने किया था, तो तब जनता फिर से उनको जवाब देगी कि कैसी जांच की जानी चाहिए, किस तरीके से जांच होगी। अगर लेकिन उसमें भी ध्यानी यही सब जी- चीजें होंगी कि वीआईपी को बचाने की कोशिश की जाएगी, तो लोग क्यों स्वीकार करेंगे? क्यों उसके परिवार वाले इसको स्वीकार करेंगे? क्यों हमें स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाएगा? ठीक है, लेकिन ध्यानी जी सवाल यह है कि जो सवाल मैंने शर्मा जी से पूछा था, भाई सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे थे, अब जांच हो गई। जैसे जयपिंदर जी ने कहा कि जिस तरीके से पिछले 10-15 दिन में माहौल रहा, अगर सीबीआई जांच में भी सेम तथ्य निकल करके सामने आते हैं, फिर क्या किया जाएगा? दिग्विजय जी, सबसे पहले तो बात ये उठती है कि जो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जी उन पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। अंकिता भंडारी की मां डे 1 से मांग कर रही थी, भले उस लेडी को क्या पता कि सीबीआई जांच क्या होती है, क्योंकि जब लोगों ने उठाया कि एसआईटी नहीं चाहिए सीबीआई, उस समय भी उस बात को उन्होंने नकार कर एसआईटी की जांच में ये सब निर्णय लिया गया। और जी। उनको तो जैसे भी भले पब्लिक सेटिस्फाई नहीं है, जो उनको फांसी की सजा मांग रहे थे उनको आजीवन कारावास दे दिया, उसके बाद 2 साल आजीवन कारावास की सजा भी कम नियम भी बना दिए, उन पे हम चलना नहीं चाहते। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी, भले केंद्र में भी उनका सरकार पूरी उनकी है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज जितनी भी हैं उन पे लोगों का विश्वास उठ चुका है। वो आपने इलेक्शन कमिश्नर देख लीजिए, आप चाहे किसी भी सीबीआई को देख लीजिए, सब जगह मैनिपुलेशन। इवन जो है हमारा जो चीफ जस्टिस का चुनाव, उसका कॉलेजियल सिस्टम है, वहां भी विक्रमण आजकल जस्टिस वर्मा का केस आपने देख लिया है। तो ऐसे बहुत सारे केस है, विश्वास हम पे नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इस बार जनता अगर सड़कों पे है तो विश्वास के साथ में है कि इस बार सीबीआई जो है बहुत जल्दी से जल्दी इस पे अपना काम करेगी और एक उचित निर्णय। हम नहीं मानते, इनका बोलना है कि कल वही निर्णय देगी, मतलब इनको पूरा विश्वास है। आज तो इनके स्वामी जी कल बोल रहे थे कोई वीआईपी इसमें है ही नहीं, मतलब जज भी जो है इनके स्वामी जी बन चुके हैं, कोई वीआईपी नहीं है इसमें। उर्मिला सिन्हावा ने ऐसे ही नाम ले लिया है, तो जज भी ये लोग हैं और कल्प्रिट भी ये लोग हैं। तो क्या होगा इस देश का, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। ठीक है जयपिंदर जी, फाइनल जी। पिछले 15 दिन से पहले से सक्षम अधिकारियों ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी, जबकि जब कोई किसी चीज के ऊपर सजा हो जाती है, न्यायालय में मामला हो, तो सक्षम गलत अधिकारी तथ्य रख सामने रहे नहीं थे वो आते हैं। पुलिस ऑफिसर। उन्होंने वो सारे अधिकारी सबूत गलत मांगे कि तथ्य आज रख रहे भी थे। अगर किसी वीआईपी के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत है और आपके पास इस तरह के तथ्य हैं जो निश्चित तौर पर हमारे समझ काम नहीं आ आ रही, सकते ये हैं, आप तो क्यों वो लड़ आप रहे हो? प्रस्तुत कीजिए। तो आज तो तक VIP कोई है, भी वो लड़े। किसी तथ्यों को, सबूतों को लेकर एसआईटी के पास नहीं गया। और यहाँ आप ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको एसआईटी के पास भरोसा नहीं था, अरे सुनिए, एसआईटी पे भरोसा नहीं है और आपके पास सबूत है, तो स्वागत है सबका दोबारा से कि वो सबूत लेके आप सीबीआई के पास आइए। आपको अगर एसआईटी पे भरोसा नहीं था और किसी के खिलाफ आपके पास सबूत है और आपको लगता है कि वो बच गया है, तो जयपिंदर जी को पूछ रहे, सीबीआई के पास आइए, कमरे पर सीबीआई सबूत कहाँ से को मिलते फिर? सबूत सौंपिए और निश्चित तौर पर आपके मन की पूरी होगी। लेकिन अगर सबूत नहीं है, केवल और केवल सनसनी फैलाने के लिए, राज्य सरकार को स्थिर करने के लिए, उस बेटी की शहादत के बाद भी अगर कांग्रेस और कांग्रेस के घटक दल उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए उत्तराखंड की यही जनता आपको बख्शेगी नहीं। उत्तराखंड की यही जनता आपको बख्शेगी नहीं।
तो आज शायद आपके वीआईपी भी सामने होते। हाँ, वो कह रहे बुलडोजर चलवा दिया था। तो हाँ। खबरें नष्ट करना ही आप लोगों का वो था कि हम जो कह रहे हैं कि अगर आपको एसआईटी पे भरोसा नहीं था और आपने सबूत नहीं दिए तो आप सबूत सीबीआई को दीजिए। स्वागत है आप लोगों का, लेकिन सबूत दीजिए। आप केवल और केवल सनसनी मत फैलाइए। राज्य सरकार को स्थिर करने का प्रयास मत कीजिए। सबूत देना जनता का और विपक्ष का काम है। लांछन लगाने का प्रयास मत कीजिए। सबूत देना, देखिए सबूत देना क्या जनता का काम है या फिर सबूत एसआईटी को या फिर जांच टीम को? सुन लीजिए, जांच टीम को जुटाना चाहिए था। सीबीआई को। ठीक है, ये तमाम बड़े सवाल है। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जपेंद्र सिंह जी, पंडित राज शर्मा जी, राकेश ध्यानी जी, शिवानी पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल, बड़ी बहस और बड़ा फैसला जो अब से कुछ देर पहले हुआ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की 3 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था, 3 साल पहले से सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी। लेकिन आज 3 साल के बाद जब फिर से उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरी, 11 तारीख को एक प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया गया। उससे पहले 3 दिन बैक टू बैक कभी अंकिता भंडारी के माता पिता से मिला गया, पूछा गया कि भाई आपको क्या चाहिए। वो बेचारे शुरुआत से कह रहे हैं हमें सीबीआई चाहिए। फिर उन्होंने पत्र लिखा, फिर वो घोषणा पूरी की गई जो 2 साल पहले हुई। डोब नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज रखा गया। और आज तीसरे दिन इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं। केंद्र कब तक इसे पास करता है, कब तक सीबीआई जांच शुरू होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, क्या जो डिमांड की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में उसकी देखरेख में सीबीआई भी जांच करे, क्योंकि सीबीआई पर भी पूरी तरह से विपक्ष को और तमाम दलों को, संगठनों को भरोसा नहीं है। ये जांच कैसे बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी? वीआईपी के नाम का इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो पूछा गया 3 साल से, क्या वो क्वेश्चन मार्क हटेगा, उसका जवाब मिलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। कुरुक्षेत्र में आज की बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।